अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कराची में जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर। और मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर इसकी जो मेन शारा है लियाकत अली खान रोड, उसकी हालत ज़ार जो है वो जो है कोशिश करेंगे वो आपके सामने पेश की जाए। पहले तो ये दिखाते हैं कि ये सड़क जो है इसकी हालत क्या है। पूरी सड़क के अंदर जो है ये पूरा लियाकत अली खान रोड जो है, इसमें जगह जगह जो है गटर उबलते हैं और उसके बाद फिर पानी कई काफ़ी रोज़ तक खड़ा रहता है, फिर उसकी निकासी होती है किसी तरह से भी, और फिर जो है ये पूरी सड़क में जो है उभार पड़ गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं, इलाका मकीन हैं या दुकानदार हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कभी इसके अंदर ट्रैक्टर लगवाते हैं तो कभी जो है इसको बराबर भी कराते हैं, लेकिन फिर पानी आ जाता है गटर का। अभी भी जो है पीछे इस तरफ ये जो है मेरे पीछे बिल्कुल गटर जो है उसके अंदर पानी मौजूद है, और जिसकी वजह से पूरी सड़क जो है इसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं गुजरने वाली वो जो है उनको नुकसान पहुंचता है और हादसात भी होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन जो मुतालिका इदारे हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते, और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने हमें बताया है कि वो फ़ोटो सेशन के लिए ज़रूर आए हैं यहाँ पर, लेकिन कोई मसला हल नहीं किया है। कोशिश करेंगे यहाँ के जो रिहायशी हैं या इलाका मकीन हैं उनसे बात करते हैं, उन्हें किस किस मुश्किल का सामना हो रहा है। आप बताएँ क्या मुश्किल हो रही है इसकी वजह से आप लोगों को? भाई इसकी वजह से मुश्किलात का तो बहुत ज़्यादा सामना है। आए दिन रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, और ये कहने का मकसद है कि गुजरने का तो कोई रास्ता ही बंद हो गया है। कोई आप एम्बुलेंस में इमरजेंसी में कोई बंदा यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। कोई इमरजेंसी हो, कोई जाना हो, नहीं, इम्पॉसिबल हो गया है यहाँ पे। और यहाँ ओवरफ्लो 24 घंटे पानी ओवरफ्लो होता रहता है सेवरेज का। इसका कोई मसले का हल नहीं निकाला हुआ अभी तक। और हमारे जो हुक्मरान हैं जो भी हैं, खुदा के वास्ते कुछ तो नजर करम करें, इस माहौल को देखें आप लोग। मुझे तो लगता है कि कराची को ना आसार कदीमा डिक्लेयर कर देना चाहिए इन्हें, या मुंजो दाड़ो बना देना चाहिए, क्योंकि जो हालात कराची के हैं ना मुंजो दाड़ो से कम नहीं है इस वक्त। आप सीधी भी गली में चले जाएं, गंदगी का ढेर मिलेगा, कचरे का ढेर मिलेगा, सीवरेज का पानी मिलेगा, और तो और आप जीना माहौल आपका किसी गली में आप ना पैदल नहीं चल सकते आप। ठीक है, ये यहाँ के जो है एक शहरी मेरे साथ मौजूद थे, और भी शहरी हैं। वह कराची में जो है सिर्फ ये एक सड़क ऐसी नहीं है, कई सड़कें और गलियाँ और मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर जो है जगह जगह गटर उबलते हुए नज़र आएंगे, फिर सड़कें टूटी हुई नज़र आएंगी, फिर उनमें गड्ढे पड़े हुए नज़र आएंगे, हादसात होते हैं, गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, और भी एक नौजवान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या मुश्किल हो रही है इधर? ये पूरा ये हो क्या रहा है इधर? यहाँ पर गटरों का पानी उबल रहा है, सामने काम करता हूँ। यहाँ पर दिन पे दिन बदबू हो रहा है। मेरे को अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार है, गंदी बहुत गंदा बदबू निकल रहा है। या तो कोई आ रहा नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा, उस तक भी यहाँ पर पानी निकल रहा है, फिर वापस चला जाता है। गंदगी हो रही है, रोड बना रहे नहीं है, मिट्टी पूरा दिन मिट्टी उड़ रहा होता है, बहुत गंदा हाल है। क्या कर सकते हैं हम? क्या मुश्किल क्या होती है? इस मुश्किल क्या हो रही है इसके बाद? इसके लिए हो रही है कि नमाज के कपड़े होते हैं, कीचड़ वगैरह सारा हमारे कपड़ों में आ जाता है। मुश्किल, बहुत परेशान हो रहा है यहाँ पर। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। सुबह आते, रात में जाते, इतने कमाते हैं कि बस जो दिन में कमाते हैं वो रात में खर्च, जो रात में कमाते हैं वो दिन में खर्च। अच्छा, मुतालबा क्या करोगे आप बताओ? हम क्या मुताबिक कर सकते हैं बड़े लोगों को? नहीं, मुतालबा तो वोट देते हो किसी को? वोट हम लोग तो देते हैं। हाँ। पहले हम लोग किसको दिया था? नवाज शरीफ को दिया था। अच्छा, और अभी किसको दिया है? अभी इस बार में दिए इंशाल्लाह ताला पीटीआई को दिया। पीटीआई को दिया है। अभी किसको दोगे? अभी कोई और अच्छा आएगा तो उसी को देंगे। जो गरीबों का दर्द दुख समझ सकते हैं हम उसी को देंगे भाई। जो गरीबों के साथ खड़े होंगे हम उसी को देंगे। ठीक है, पीटीआई के पास तो सीट थी ये उसकी कौमी असेंबली की, चला गया था ना वो, तो उनका सीट वगैरह तो सब ख़त्म हो गया ना अब। ठीक है, ये जो है यहाँ के नौजवान मेरे साथ मौजूद थे। इन लोगों के यहाँ कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं, और फिर यहाँ से गुजरने वालों को तो है ही मुश्किल का सामना। बहरहाल किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।